क्या बात है राजमाता, बड़ी सुंदर लग रही हैं। आज ब्यूटी पार्लर जाके आई हैं क्या? राजमाता के अंदर चुड़ैल आ गई है? हाँ। चुड़ैल में चुड़ैल? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। मैं तो कहता हूँ इनकी ना चुटिया काट देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके अंदर चुड़ैल आई है और तुझे हेयर कट की पड़ी है। अरे नहीं मामा, मैंने फिल्म में देखा था चुड़ैल की चुटिया काटने से उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। हाँ, कट। अभी संचोलिका सब मरेंगे। अरे कुछ उपाय निकालो ताकि ये चुड़ैल बाहर आए। मैं बताता हूँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ। वो महाराष्ट्र में रहते हैं, पंजाबी बोलते हैं, दिल्ली में उन्होंने घर बना रखा है, इन दिनों वो गुजरात में है। अगर हम कर्नाटक जाकर उनसे मिलें और तमिल में अपनी समस्या बताएं तो वो हमें तेलुगु में उपाय जरूर बताएंगे। ये मुझे सही लगा। इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया फोन लगाओ। अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ अपने घूमू लेकर अक्सर कटवाते हैं। अगर चुड़ैल निकल गई तो ठीक है, वरना शाम को चखने में मिला के खा लेंगे। नो नींबू तरबूज कटूसा। आ गया चुड़ैल को हार्ट अटैक देने वाला। ये सुन, कल के राजमाता के अंदर चुड़ैल आ गई है, कैसे भी कुछ कर। चिंचपोकली, डोंबिवली, कांदीवली, मुरी केचा, ये चुड़ैल सिस्टर राजमाता से बाहर निकल, वरना तुझे मैं मेरा बुरा रूप दिखाऊंगा। इससे भी बुरा कोई रूप होता है? इतना गंदा हाथ भी मैंने भूतों में भी नहीं देखा। मैं जा रही हूँ, मुझे उल्टी राजमाता। न्यूमानी कीजा डिरा राजमाता ठीक। पैसा 300। अरे 300 नहीं, तू 500 ले। 200 में ब्लीच करवा लेना। ब्लीचा मैंने ये ब्लीच उर्रा। बाबा की गर्ल जय हो नहीं चली नहीं थी। बाबा भाड़ में गए। शाबाश। बाबा देखिए, मेरे पास भक्तों की लिस्ट आई है। तारुक पूछ रहे हैं कि मैं सुपरस्टार कब बनूं। अरे लगता है ये 1982 के क्वेश्चन थे। नहीं, अभी जिस तरह से उन लोगों की फिल्में फ्लॉप हो रही है ना, ये हाल फिलहाल के ही सवाल होंगे। पूछो। हाय हाउ आर यू? हाय हैं? नील गाय, ये उसका बछड़ा भी है। क्या? हाय, ये हम बाबाओं का तंबू है, तुम अपना तंबू कहीं और लगाओ। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं एकता हूँ। हाँ? बाबा मेरे को प्लीज थोड़ी सी मदद कर दो बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वीरे दी वेडिंग और हाफ गर्लफ्रेंड दोनों फ्लॉप हो गई, मुझे कोई नहीं पहचानता। अब तो गूगल में भी ऐसा एकता डालो ना तो एकता टाइगर लिखा हुआ आता। आशीर्वाद। ये अंगूठी पहन लो, फिल्म रिलीज करो, देखो सुपर हिट। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, मेरी फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं? फिल्म में लिया किसको तुमने? तुषार। देखिए, अगर आप जहर खा के डॉक्टर के पास आएंगी तो वो कब तक बचाएगा आखिर। जाके तुषार को ये किताब दे दीजिए। अच्छा, इससे फिल्म चल जाएगी? नहीं, तुषार को बोलिए सड़क पर जाके ये किताब बेचे। कम से कम उसको ये तो एहसास होगा कि फिल्मों के लिए नहीं, वो इसी फील्ड के लिए बनाए। ले 10 रुपया ले, 10 रुपया ले, 20 रुपया ले। बाबा मेरे सीरियल भी नहीं चल रहे। इसका उपाय नहीं है हमारे पास, हम देशद्रोही नहीं हैं। पूरे देश को भटकाया है तुमने। क्या? कल हमारी अम्मा छत से गिर गई, बोली एक बार वाला नहीं गिरूंगी, एकता वाला गिरूंगी। 3 बार गिरी और वहीं मर गई। धड़म। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप ना अभी रात हो गई है, पहली फुर्सत में निकलिए। क्यों, मेरी जान को खतरा है क्या यहाँ पे? तुम्हारी जान को नहीं, बाहर पब्लिक के जान को खतरा है। सड़क पर अचानक देखेंगे बाल खुले, हाथ में अंगूठी पहने हुए, ये कौन चुड़ैल चली आ रही है, उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना। हाँ, ये मैं तो नहीं मैंने कब ऐसा किया? फनी हूं ना मैं। बहुत ज्यादा। अच्छा तो बताइए ना बाबा। लाओ अपना हाथ दिखाओ, उपाय है। क्या बाबा? ये सारे माले और ये अंगूठियां उतार के यहाँ रख दो, फिर बाबा आएंगे तो उन्हीं से पूछेंगे कि बताएं उपाय, क्या उपाय। तुम लोग बाबा नहीं हो? हमारा धंधा नहीं चल रहा था, बाबागिरी नहीं चल रही थी, तो हम सोचे कि बाबा के पास आएंगे, वही बताएंगे कि हमें करना क्या चाहिए। प्लीज जोरदार ताली स्वागत कीजिए। अरे आ जाना विजय कालिया। आइए। अरे ये लेकर ना जाए प्लीज सर, ये हमारे पास एक ही है। नहीं, मैं चेक कर रहा था, बहुत हल्की कुर्सी है। अच्छा। आपके पास 2000 का चेंज है? बिल्कुल मिल जाएगा, ये ले लीजिए। हाँ। थैंक यू। तो मेरे को वापस तो करें 2000।
मैं पैसे लेता हूँ, देता नहीं हूँ। इससे पहले ये चूना लगाना शुरू करें, प्लीज स्वागत करते हैं हम विजय कालिया जी का, और इन पे आरोपों का सिलसिला यहीं से शुरुआत करेंगे। कालिया जी, आप पर पहला आरोप है जी कि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें बाद में वापस नहीं करते। हाँ, क्योंकि मैं इंडियन मीम्स के ग्रंथ में विश्वास करता हूँ जहाँ पे लिखा है आभ्याम उललला उललला लाभ्याम, अर्थात सच्चा दोस्त वही है जो पैसे देकर वापस न मांगे। तो मतलब पूरा देश आपका दोस्त है? हाँ, बस यूं समझ लीजिए कि मेरे बॉटल के बिना 4 दोस्तों की पार्टी नहीं होती। जब इंसान अकेला होता है तो मेरे कैलेंडर को देखकर अपना अकेलापन दूर कर लेता है। भाई क्या बात है। चलिए, बातें बहुत बकवास हो गए। 9,000 करोड़ बैंक का और मेरा 650 वापस कब करनी है आप? आपके कौन से 650 रुपए? मैंने एक बार बियर खरीदी थी, स्ट्रॉन्ग में मजा नहीं आया। मैंने अल्ट्रा 2 खरीदी और बिल्कुल उसके बाद भी मजा नहीं आया। हाँ, आप सीधे सीधे आरोप पर आएंगे प्लीज। कालिया जी, आप पर आरोप है कि आप अपने कैलेंडर में कभी मर्दों को शरीक नहीं करते। जून के महीने में अगर नंदू हलवाई की तोंद तुम्हें दिखेगी कैलेंडर में तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ विजय कालिया जी। मुझे लगता है कि आज भी इस देश में ऐसे कई मर्द मौजूद हैं जो बहुत ही सेंसुअस हैं, अच्छे दिखते हैं, मजा आता है उन्हें देखने में। कैलेंडर उनके लिए बिकेगा। बताइए क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा, आप जरा खड़े होंगे जी। आपने अपनी शक्ल देखी है? नहीं, मन तो नहीं होता है मेरा। कभी देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे गोबर में किसी ने उंगली डाल करके स्माइली बना दी हो। अब इससे ज्यादा बोलूं कि आप खुद ही बेहोश होना पसंद करेंगे। मैं अदालत से 2 मिनट का वक्त चाहूंगा। कालिया जी, वेरी गुड। आओ मम्मी, आओ आओ। मम्मी, ये वही है जिन्होंने मुर्गा बनाया था। अरे मैंने कहाँ बनाया, मेरी बीवी ने बनाया था। देखिए 4 दिन पहले, बहुत टेस्टी है, खाएंगे? मैं इस मुर्गे की बात नहीं कर रही। आपने मेरे बच्चे गोलू को क्यों मुर्गा बनाया? मुझे क्या अच्छा लगता है इसको सजा देना? है? अपना ही बच्चा है। नहीं मतलब इसके मेरे बाल देखिए, दोनों के सेम टू सेम है। जरूर जवानी में आपका मेरे टाइप आदमी पे कोई क्रश रहा होगा, तभी ऐसा क्रश कैंडी पैदा किया है। आप ये सब बातें छोड़िए और मुझे पहले बताइए, आप क्यों मेरे बच्चे को बार बार मुर्गा बना देते हो? अरे जैसी इसकी हरकतें हैं, इसको मुर्गा ही बनाएंगे। इसका तो तंदूरी मुर्गा बनाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। क्लास बंक किया है इसने, भगौड़े ने। गोलू, चलो ठीक है, क्लास बंक किया मेरे गोलू ने, पर आपने मेरे गोलू से पूछा कि उसने क्लास बंक क्यों की? पूछा? बता गोलू बच्चे। मम्मी, वो कल आपने बटर चिकन बनाया था ना, मैंने खा लिया कुकर भर के। फिर ना मेरा पेट इनके मुंह से भी ज्यादा खराब हो गया। मैंने आज तक कभी पेपर लीक नहीं होने दिए, लेकिन अपना पेट लीक होने से नहीं रोक पाया। और पूरा दिन ना कमोड में बैठा बैठा ऐसे लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कर रहा था। देखा आपने, सुना आप? मैं आपको बता रहा हूँ, हद से ज्यादा सुंदर दिखना और इसको सपोर्ट करना बंद करिए आप। कल इसने पता है क्या किया? मार्कशीट पे सुसु कर दिया। गोलू, मम्मी, मैं सर ने कहा था कि आपको एग्जाम में बैठने के बाद जो सबसे पहले आए वही कर दो। मेरे को सुसु आ रहा था, मैंने फिर तुरुरुरुरु। हाँ? इसी हरकत की वजह से मैं तुझे रेस्टिकेट करता हूँ। नहीं 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 नहीं, थैंक यू। थैंक यू। इनको क्या हो गया? हाँ। मम्मी, उठो, इनके काटने का टाइम हो गया। हाँ, हाँ। गोलू, काटेगा, लकड़ी काट ले, लकड़ी। भाग यहाँ से, भाग। मैं अशोक त्रिपाठी, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उन्हीं के घर में उनका स्वागत करने। प्लीज वेलकम गुलशन ग्रोवर। बैटमैन, गन्ना चूस के मेरी जवानी के झटके मेरी तरफ फटके, तू दूंगा 4 फटके, 1 उठ के, 1 बैठ के और 1 लेट के। वाह 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 वाह। वैसे ये बताओ, मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? कहाँ है वो? हाँ? सर, मैं लूंगा इंटरव्यू। कोई लड़की नहीं है? हमें पता था कि लड़के को देखकर आपके जवाब बाहर नहीं आएंगे, इसलिए दुपट्टा हम घर से लेके आए हैं। जी सर। अब कहिए। अब फील आएगा इंटरव्यू देने का, मजा अब आएगा। सर, हमें खबर मिली है कि आप अपनी बायोपिक बना रहे हैं और कमीने हरामखोर इस नाम की फिल्में आ चुकी हैं। आप अपनी बायोपिक का क्या नाम रखेंगे? सर, बिहार वांट्स टू नो कि आप बायोपिक क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने फिल्में देखी आजकल की, ये जो आजकल के विलन है ये हीरो से ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अच्छा। तो मैं अपनी बायोपिक के जरिए इन्हें सिखाना चाहता हूँ कि विलन कैसा होता है। सर, गोवा वांट्स टू नो कि आप अपनी बायोपिक में कास्ट किसको करेंगे? रणबीर, आयुष्मान या विकी? देखो ऐसा है छोटे,
मेरी बायोपिक के हिसाब से जी हीरो की आंखों में छिछोरापन होना चाहिए, जी जी जी। इसीलिए आई विल बी द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, और हीरोइन तो मैं किसी फॉरेनर को लूंगा, गन्ना चूस के। जी जी, जब से जैकलीन कैटरीना मार्केट में आई हैं, फॉरेनर हीरोइंस ट्रेंड में हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि कोई भी इंडियन लड़की मेरे साथ काम करना नहीं चाहती। मेरी हरकतें सबको पता है। सर, गोंडा वांट्स टू नो। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे मैं किसी एक लोंडा को ना बताऊं, फिर पूरे गोंडा को कैसे बता सकता हूं मैं? दिल्ली वांट्स टू नो कि इस फिल्म की कहानी क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। पैदा होते ही नर्स को छेड़ देता है। थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, टीचर को छेड़ देता है। थोड़ा और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, प्रिंसिपल को छेड़ देता है। और बड़ा होता है, वृद्धाश्रम जाता है, बुढ़िया को छेड़ देता है। तभी टाइटल आता है, गुल्लू वन मैन मैनी कांट। और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। पैर छोड़, पैर छोड़, पैर का, छोड़। दादा का, भाई का, किसी का बदला नहीं लेगा साहब। मैं बहुत शरीफ आदमी, मेरे को जाने दो साहब। तू पैर छोड़, पैर छोड़। थप्पड़ मारूंगा ना तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। पैर छोड़। पर मारने से खर्चा कैसा बढ़ेगा साहब? क्यों? तुझे मारूंगा तो मेरे हाथ गंदे होंगे, हाथ धोना पड़ेगा, उसके लिए साबुन का खर्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ओ बेटा, तू तो बहुत शरीफ है। मैंने तो पोस्टर भी देखा है तेरा, उसके नीचे लिखा हुआ था हरामखोर। अरे साहब, वो मेरी पिक्चर का पोस्टर है साहब, मैं फिल्म एक्टर है साहब। अच्छा, मान गया, मैं मान गया तू फिल्म एक्टर है। बता कौन कौन सी फिल्म की है तूने? गैंग्स ऑफ वासेपुर। अच्छा बेटा, गैंग्स है तुम्हारा। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। ओहो, तो गैंग्स है। बंदूकबाज। ये पिक्चर का नाम है या तेरा गैंग है? हाँ? चल अब जेल चल, तुझे जो कहना है ना जज के सामने कहना। चल। अरे साहब, जज लोगों का बात मत करो। बोलो कौन से जज को फोन करने का है? गीता, रेमो, डिसूजा, टेरेंस सब जानता है मेरे को साहब। ग्रैंड जज को भी फोन करेगा ना, इधर से आवाज आएगी, क्या बात क्या बात क्या बात। बोलो साहब, अभी फोन नंबर डायल करो साहब। फिल्म तो हंस गिर गया। मजाक करता है, मेरे साथ मजाक करता है। आईडी दिखा, आईडी दिखा बेटा, आईडी दिखा। ये देखो साहब। कहाँ कुछ दिख रहा है इसमें? इसमें तो चारों तरफ अंधेरा ही है। अरे साहब, टॉर्च मारो, दिखेगा, टॉर्च मारो। अच्छा, ये ले। अरे मेरे को नहीं साहब, इसको टॉर्च मारो, अंधेरे में मैं दिखता नहीं है। ऐसा 4 इन्वेस्टिगेशन हुआ ना करके मेरा शक्ल ऐसा हो गया, वरना पहले मैं एकदम ऋतिक के माफिक दिखता था साहब। अब मेरे को जाने दो, मेरा वेब सीरीज का शूट है। वेब सीरीज है? पहले सीजन में तो तुम लोग गाली दे रहे थे, दूसरे सीजन में तो ऑडियंस गाली दे रही थी तुम लोग को। अरे साहब, वो ऑडियंस गाली नहीं दे रही थी, इंडस्ट्री के लोग गाली दे रहे थे कि शेफ को कोई काम नहीं दे रहा, तुमने काय को दिया। अच्छा, मेरे को जाने दो साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी है, मेरे को जाने दो। मैं जाने दूंगा, बस एक ही शर्त है बेटा। क्या साहब? अपने साथ एक सेल्फी का मौका दे दो। बहुत बड़े फैन है तुम्हारे। हम सच बता रहे हैं, वो वेब सीरीज में जो 25 दिन हमारा हवा टाइट किया ना, तो मैंने सोचा कि 25 मिनट में आपका हवा टाइट कर दूं। अंत में सब मजाक कर रहे थे आपके साथ। एक सेल्फी सर। आइए, आप दिख नहीं रहे सर। टॉर्च मार, टॉर्च मार, टॉर्च मार मेरे को। ठीक है, खींची। अरे मजनू, बहुत अच्छा किया तूने जो उस पाखंडी बाबा की सुपारी ले ली। मुझे इस दुनिया से पाखंड को खत्म करना है, अंधविश्वास मिटाना है। उदय भाई, हाँ, इस दुनिया में कुछ बाबा लोग हैं हाँ। जो बेवकूफ हैं। अरे बहुत बेवकूफ बनाते हैं बाबा। अभी संजू बाबा को ले लो, मुझे कहता है तम्मा तम्मा लोगे। मैंने कहा हाँ लूंगा, पहले बताओ कैसे दिए, तो चमाट मार दिए। कोई तरीका है? अरे मजनू क्या करता है? भैया भैया, गर्दन सीधी करो अपनी। अरे क्या कर रही है? ज्यादा हिलाना मत, इसी से दबा के मार दूंगी। अरे करवा दूंगा, तेरी शादी क्यों गाला दबा के मार रही है? भैया भैया, आपकी गर्दन भी सांड से कम नहीं है। धागा खत्म हो गया। अब देखना भैया, मैं एक बाबा से तावीज लेकर आई हूँ, आप दोनों ने बांध लिया ना, अब मेरी शादी यूं हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता ये ताबीज आबीज पहनने से।
पता है, एक बाबा ने मुझे ताबीज दिया था। बात में उसके अंदर से उसके छाती के बाल निकले। नहीं नहीं बाबा। अरे कंट्रोल मजनू, कंट्रोल क्या करता है, कैसी बातें करता है भाई से। कंट्रोल। संजना देख, प्रॉब्लम यह है कि तेरी कुंडली में दोष है। पहले तेरी शादी पीपल के पेड़ से करवानी पड़ेगी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने घुंघरू सेठ है ना, उन्होंने अपनी भतीजी की शादी पीपल के पेड़ से कराई थी। फिर क्या, हनीमून पे बंदा दरवाजा तोड़ के आ गए। कहते भाई जिस पेड़ पे बैठे थे ना हम, उसी पेड़ से शादी हुई है। थोड़ी सी बीवी तो अपनी भी है। अच्छा है। चाहे तू बाबा लोग की कितनी भी साइड ले ले संजना, तुझको पता है एक बाबा को मारने की सुपारी लिया हम लोगों ने। बाबा लपड़ झंडूस। बाबा लपड़ झंडूस? अरे उन्हीं से तो ये तावीज बना के लाई हूँ। बाबा लपड़ झंडूस की जय। बाबा लपड़ झंडूस की जय। चाहे तो उनकी कितनी भी साइड ले ले, लेकिन हमारे धंधे का असूल है, एक बार सुपारी ली तो वापस नहीं दी जा सकती। तो वापस देने को कौन कह रहा है भैया? वो सुपारी मेरे को दे दो, मैं खा लेगी कलकत्ता सादा में डाल के। ओटी, जिंदगी में कितनी तकलीफ है यहाँ। अरे क्या बात है, कचरा आ गया, कचरू। अरे भैया, गरजने का आवाज सुना? बारिश आने वाला है। अरे नहीं, हम मसाला डोसा खाए थे तो उसकी डकार थी। चलती फिरती गोबर गैस प्लांट है ये। मतलब कुछ और ही गरजा था। करेक्ट करेक्ट। Humpty Dumpty sat on the wall. Jack and Jill went up the hill. Baba, Black Sheep, ABCD 1 2 3 4. तुम सबको दुगना लगान भरना पड़ेगा। अरे काहे लेना चाहते हो अब हमसे दुगना लगान? काहे? हम सब हिंदुस्तान की वजह से। 250 साल हम अंग्रेजों ने इंडिया पे रूल करके इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई इंडियंस को जितनी 2.5 घंटे की तुम्हारी फिल्म ने हमारा भेजा खाया है। उसकी सजा मिलेगी, या तो दुगना लगान भरो या क्रिकेट खेलो। ये कौन सा खेला होता है? क्रिकेट वो गेम होता है जिसमें 11 अब्बास मस्तान पूरी फील्ड पे इधर उधर भागती, ऐसे ऐसे भागती है। हम खेलेंगे, हमका शरत मंजूर है। तुम लोगों से बोला था कि 11 प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, बस इतना आया। हमारे तो पूरे गांव में 11 लोग नहीं है। तुम लोग का हो गया हो तो हम मैच शुरू कर सकते हैं। पहले टॉस होगा। ओतरी हाँ। क्या किया? You dirty fellow, तुम टॉस का कॉइन खा गया। उसमें हेड आया कि टेल, कैसे पता चलेगा? कोनो चिंता की बात नहीं है, फिरंगी साहब सुबह आके देख लीजिए। ABCD। ओतरी। तुम बैटिंग करो बदतमीज लोग, बैटिंग करो जाके। तू वहां जा, मैं यहाँ पर हूँ। गो। In the name of Queen Marie, फायर लागू शुरू करते हैं। ABCD बाबा ब्लैक शीप जैक। भाग कचरा भाग, ये दौड़ हमका लेना ही होगा। Please welcome to my students, स्वामी रोम and डॉली निंद्रा। अरे जीतड़ो 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 बता जीतड़ो भैया, हम विश्व के सबसे बड़ा ढूंगी तांतड़े का सब कुछ मारी वजह पड़ता। सर्दी मारी वजह पड़ता, प्रधानमंत्री मारी वजह से बना, कांतिलाल दीपकला मारा चिल्ला, गर्मी मारी वजह पड़ता, सब कुछ मारी वजह पड़ता। और तुझे थप्पड़ भी तेरी वजह से पड़ते हैं। बाहर औरतों से मार खा के आया है, लगाऊं क्या? और बताइए डोली जी सब ठीक? तू ना मुझसे इज्जत से बात कर, तमीज से बात कर, समझा ना कुत्ते? प्यार से बात कर रहा हूँ। अरे जा जा अपने बाप को बोल, समझा ना? अपनी बहन को जाके दिखाई उंगली, समझा ना? बहन को जाके दिखा कुत्ते। ये है डॉली निंद्रा। अरे तू भी चुप कर, गैलेक्सी में रह के सब स्टार नहीं बन जाते, समझा ना? बिग लॉस चाहते हैं डॉली जी। अरे तू भी चुप कर, पता नहीं पीछे से बकर बकर करते रहता है। अरे हिम्मत है तो सामने आना, सामने तेरी जो एक आके ना वो भी फोड़ दूंगी मैं। कुत्ते हम बिग लॉस हैं डॉली जी। सॉरी कुत्ते। बिग लॉस, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको मिठुन बना दूंगा। बस यही सब चाहिए बिग लॉस के अंदर। वेरी गुड डॉली जी। थैंक यू कुत्ते। स्वामी जी। हाँ बेटा। आप अंदर जाके क्या करेंगे? देखो शायद आप हमें जानते नहीं, हम बहुत बड़े तपस्वी, हम तब से तपस्या कर रहे हैं जब से बकरी अंडे देती थी और चिड़िया चींची नहीं, चींची पू पू करती थी। आपको मालूम है भालू को अंडा देना मैंने सिखाया, कांति सा भी मेरा चल रहा है, और जब लैंडलाइन मैंने ही बंद करवाया, मोबाइल का आविष्कार भी मैंने किया। बहुत बड़े तपस्वी है हम। स्वामी जी अब आप इरिटेट कर रहे हैं। बस यही तो अंदर जाकर करेंगे, शराब दे देंगे, इरिटेट करेंगे, सबको इरिटेट करेंगे। तो अब वक्त है बिग लॉस के आखिरी पड़ाव का। तो आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए कि आपकी फेस वैल्यू मार्केट में खत्म हो चुकी है। तो क्या तुम लोग इस दुनिया के सबसे बेकार, बेशरम, बेमुरव्वत, बेहद
बेचल और बेनिकल किस्म के इंसान हो। हाँ भाई हाँ। तो तुम लोग बिग लॉस के लिए पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन अंदर जाके दिमाग मत लगाना, क्योंकि दिमाग हमने भी लगाया था दबंग 3 में। देखा ना, लेकिन किसी ने नहीं देखा। तो मैं चलता हूँ। हेलो सुहेल, बिरयानी बनाई ना? अरे वाह एसीपी, राजयोग है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बंगले में पूल भी है। वाह। बस पूल में पानी नहीं है। वाह। अरे कोई बात नहीं, अभी भर देते हैं पानी। अरे छी फालू के कितने गंदे हो तुम, इतना लेसला थूक। अरे इतनी लेसली तो गम भी नहीं होती। दरवाजा तोड़ दे। तोड़ दिया, तोड़ दिया। सर क्या हुआ दया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी बीवी का किडनैप हो गया सर। क्या? और ये वाली फोटोग्राफ है सर, मैंने सब जगह भेज दी है। सरिता किडनैप हो गई। सर देखा आपने, इतनी जोर से दबाया कि उसकी चीख निकल गई वहां पे। किडनैपर का कोई फोन आया? सर फोन तो नहीं आया, लेकिन ये वाला मैसेज भेजा उन्होंने। हाँ, इसमें लिखा है मोटे गेंडे भद्दे। अरे हंस कर रहे, आप ही के लिए लिखा है। हाँ। इसमें लिखा है सर कि अपनी बीवी की सही सलामती चाहते हो तो पैसे लेके काली पहाड़ी के पीछे आ जाना। अरे नहीं, उसको बोलो लोकेशन चेंज करे। क्यों? काली पहाड़ी के पीछे गोल पहाड़ी जाएगी, कैसा लगेगा? फालू के दया, किडनैपर को जितना पैसा चाहिए दे दो। लेकिन जितने पैसे की वो मांग कर रहे हैं उतने पैसे हमारे पास है नहीं। ओ काश दया, काश मैं बिजनेसमैन होता। सर आप तेल का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। तेल का बिजनेस? अरे हाँ, अगर पता है इन्हें व्हाइट गाउन बांध के अगर धूप में खड़ा कर दो, हर जगह से तेल छोड़ते हैं ये। हमें सरिता को बचाना है किसी भी हाल में सरू। देख एसीपी देख, मेरे और सरिता के लिए तुझे इतना तो करना ही होगा। हाँ, सही कह रहा। क्या? दया, सरिता को बाद में बचाएंगे, पहले इस फालूके का फालूदा मैं बनाता हूँ। हाँ क्या बोलता है? मेरी सरिता? अरे नहीं, वो बात ये है कि मैं पकड़ा गया। भागो। बस इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना इसे ची वर्जन ऑफ सीआईडी कहते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.